जीव, ब्रह्म और जगत, केवल इसका ज्ञान अगर तुम्हें हो जाए, तुम्हारे जिंदगी की जितनी समस्याएं हैं मिट जाएंगी। 3 चीजें। हु एम आई, कौन हूं मैं, कस्तुम, कुत्ता आया तुम, कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्या कर रहे हो, क्या करने आए थे, कौन हूं मैं, कौन है ये जगत, कैसा है ये जगत। क्योंकि यहां रहना नहीं मुझे, ये सराय खाना है, धर्मशाला है, कोई नहीं रहा। हमारे परदादा नहीं रहे, हमारे दादा नहीं रहे, हमारे जनक जन्म देने वाले पिता भी नहीं रहे, मुझे भी नहीं रहना। तो क्या है ये जगत। जीव मैं हूं, जगत ये है, और परमात्मा कौन है। इतना सा अगर जान गए तो सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। जितने गिरह बंधे हैं ना जिंदगी में, उधार के, कर्ज के, घर के, परिवार के, बेटे के, बेटी के, नाते के, रिश्ते के, दुख के, सुख के, सारे गिरह खुल जाएंगे मेरी माँ। बस 3 चीजें अगर गुरु के चरण में बैठकर प्रेम से सीख लिया। हे गुरुदेव भगवान, जैसे कपिल की माँ ने, देवहूति ने अपने बच्चे को ही गुरु बना करके ज्ञान प्राप्त कर लिया, सांख्य योग का निरूपण कर दिया। मैथमेटिक्स है सांख्य योग। बताओ हमारा धर्म कितना महिमावान है। सांख्य योग पूर्ण मैथमेटिक्स है। भूगोल पूरा भरा हुआ है, खगोल इसमें भरा हुआ है। और ये विदेशी लोग पता नहीं कहां कहां से ले जा करके, किसी का नाम कुछ, किसी का कुछ, कोई ग्राहम बेल बन जाता, कोई लालटेन बन जाता, कोई बेल्टॉम बन जाता, पता नहीं कौन कौन कहां गए। ये हजारों वर्ष पहले सब खोज कर हमने रखे हुए हैं। पर हमारे शास्त्रों को विधर्मियों ने, धार्मिक पोंगा पंडितों का ज्ञान बता करके तुम्हारी सुचिता, पवित्रता और तुम्हारे ज्ञानवंत होने की गरिमा को लूट लिया। तुम्हारी हमारी इज्जत तब तक नहीं होती जब तक हम अमेरिका और लंदन से रिटर्न होके ना आ जाएं। वृंदावन, अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अगर यहां जाकर तुम लौट कर आते हो तो बोले छी कहां गए थे, हम तो लद्दाख गए थे, हम तो स्विट्जरलैंड गए थे। स्विट्जर इतना स्वीट है कि जर हो गया, जरी गया स्विट्जरलैंड में गए थे। पर तुम्हें कभी महिमावंत महसूस करते हो, कहते हो कि मैं अयोध्या जी का दर्शन करके आ रहा हूं, प्रभु श्री राम का दर्शन करके आ रहा हूं, संतों का दर्शन करके आ रहा हूं। इतनी महिमा देते हो? नहीं। कहां गए थे? इस दुनिया में जब तुम्हारे ब्याह होते हैं तो ब्याह करने के बाद हनीमून पे जाते हो। हनीमून। व्यासपीठ से यह शब्द बोलते हुए तुम इधर उधर बकरियों की तरह ताक रहे हो, पर मुझे बोलने में कोई लज्जा नहीं। जिस देश में जो चीजें हो रही हैं, अगर व्यासपीठ न बोलेगा तो कौन बोलेगा? कौन प्रज्ञा देगा तुम्हें? जीवन भर गद्दी पे बैठ करके गद्दी सड़ा दिया दुकान की, पाइल्स हो गए, जिंदगी में बीपी बढ़ गई, और मजदूरों की तरह साल में कंपनी ने कहा 3 दिन के लिए बाली घूम के आ जाओ। 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, बाकी के 362 दिन कर्म कूटो और 3 दिन बाली घूम के आ जाओ। बारे तुम्हारी जिंदगी, बारे जीने वाले लोग, बारे जीवन के प्रति तुम्हारी दृढ़ धारणा। इसलिए तुम्हें तो कहना चाहिए कि भैया हम कहां से आ रहे हैं? बोला हम गए थे अयोध्या जी। कहां से आ रहे हैं? बोला वृंदावन से आ रहे हैं। अच्छा, ऋषिकेश गए? हरिद्वार से आ रहे? अच्छा, तुम कहां से आ रहे हो? बोला गोवा गए थे। क्या देखने गए थे? बोला समुद्र के किनारे बालू के ऊपर
अर्धनंगे लोगों को देख करके फोटो खींच के आए हैं। बेशर्मी की हद है तुम्हारी। तुम ही माँ बाप और तुम ही कहते हो बेटे बहू को गोवा भेजा हूं महाराज जी, नई नई शादी हुई थी ना, अरे वृंदावन भेज दिया होता, राधा कृष्ण की जोड़ी बन गई होती, भेज दिया होता, अवध जी सीताराम की जोड़ी बन गई होती। भगवान कृष्ण, जब भगवान बलराम का विवाह हुआ रेवती के साथ, भगवान कृष्ण ने देखा कि भगवान बलराम और रेवती रात्रि का समय है, अपने कक्ष में हैं और बड़े बड़े ऋषि महर्षि ऋभु अंगिरा नारद इत्यादि सब झांक रहे हैं। नारद जी पहले दूर से आए, बोला बड़े बेकार लोग हैं, बताओ पति पत्नी का आज नया विवाह हुआ, दोनों कमरे में कक्ष में हैं, ये बड़े बड़े ऋषि होकर के क्या झांक रहे हैं, ध्यान से सुनो, सुनोगे तब गुनोगे तब बनोगे। भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद जी जरा पता करके आओ क्या हो रहा है। नारद जी गए, प्रभु हमको कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, आप स्वयं आओ। जब भगवान भी आकर के और झरोके से झांकते हैं तो क्या देखते हैं कि रेवती मैया पलंग के नीचे बैठी हुई हैं और भगवान बलराम पलंग के ऊपर बैठे हुए हैं। भगवान बलराम अपने गोकुल की, गोपाल की, गोविंद की लीला सुना रहे हैं और रेवती मैया के आंखों से झरझर अश्रु बह रहे हैं। वहां वृंदावन की कथा चल रही थी, हनीमून हो रहा था।